Welcome to my YouTube channel Chemistry by Devang Mistry. This is part 3 of chapter number 10, Haloalkane and Haloarine Compounds, Standard 12, NCERT textbook based questions. Today we will see some textbook solved questions, in-text question and questions of exercise based on IUPAC nomenclature and classification of compound based on the hybridization of alpha carbon. First question is textbook solved problem 10.2. हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि IUPAC नेम करो, गिव द IUPAC नेम। 5-6 कंपाउंड जो भी यहाँ पे कंपाउंड दिए हैं 10.2 में, उनके स्ट्रक्चर पहले साइट में देखोगे तो एक समान दिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि डबल बॉन्ड सब में है, लेकिन डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह पे अगर आप ग्रुप देखोगे ना तो ये ग्रुप सब में अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे एक मिथाइल है, इधर H है, इधर H, यहाँ पे ऐसा, जबकि यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल नहीं है, जबकि इधर H है, इधर मिथाइल। तो हर एक में ऐसे अलग अलग, इसलिए सबके नेम अलग अलग होंगे। और कुछ सेट 2013 में ये टॉपिक के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड के लिए लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की हो रही है, और उसमें मैं 1 नंबर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अपर पोजीशन से दे रहा हूँ। क्यों यहाँ पे बॉटम पोजीशन पे नंबरिंग नहीं दिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे अगर बॉटम पोजीशन से नंबर देता 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड को 3-4 नंबर मिलता, लेकिन ऊपर से कर रहा हूँ ना तो डबल बॉन्ड को, और लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड को 2-3 नंबर मिल रहा है। और डबल बॉन्ड और हेलोजन में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए ये तरीका सही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की हो गई मेन ब्रांच, उसमें 4th नंबर पे ब्रोमो है, इसलिए यहाँ पे हमारा IUPAC नेम होगा 4 ब्रोमो पेंटुइन। ठीक है, सेकेंड नंबर के कंपाउंड के लिए अगर देखा जाए तो उसमें 1 2 3 4 4 कार्बन की मेन ब्रांच, और उसमें एज अ सब्स्टिट्यूशन ब्रांच के तौर पे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के तौर पे मिथाइल और ब्रोमो है। इसलिए प्रीफिक्स के अंदर मिथाइल ब्रोमो का B पहले आता है, इसलिए 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फिर देखते हैं तीसरे वाले कंपाउंड का। तीसरे वाले कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन अगेन 5 कार्बन की है, उसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के तौर पे मिथाइल है और ब्रोमो है। मिथाइल है तीसरे नंबर पे, ब्रोमो है 4th नंबर पे, तो यहाँ पे हमारा IUPAC नेम होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुइन। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ वाले कंपाउंड में 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो रही है। तो अभी अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टॉप पोजीशन से 1 नंबर दोगे 1 2 3 4 तो आपका हेलोजन चला जाएगा 4 नंबर पे, लेकिन यहाँ नीचे से चालू करेंगे राइट हैंड साइड से तो डबल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिल रहा है 2 3 2 3। इधर से जाओगे तो भी डबल बॉन्ड को 2 3 मिल रहा है, इधर से जाओगे तो भी डबल बॉन्ड को 2 3, लेकिन हेलोजन यहाँ पे जल्दी आ रहा है, इसलिए हम ये तरीके को अपनाएंगे। ये बराबर करेक्ट मेथड है। मेन ब्रांच में 1 नंबर पे ब्रोमो एज अ सब्स्टिट्यूशन ब्रांच और मिथाइल, तो यहाँ पे IUPAC नेम हमारा होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटुइन। ठीक है, उसके बाद ये 5th वाले कंपाउंड का नेम देखते हैं। उसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन ये 4th में किया वैसे ही 1 2 3 4, और उसमें एज अ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप एज अ मिथाइल है नहीं, सिर्फ ब्रोमो ही है। ठीक है ना, तो ये नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटुइन। उसके बाद हम देखेंगे 6th नंबर का ये कंपाउंड, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन मेन ब्रांच 1 2 3 कार्बन की हो रही है, और 2 नंबर पे मिथाइल
एंड 3 नंबर ब्रोमो एज अ सब्स्टिट्यूशन ब्रांच के तौर पे है। यहाँ पे 3 ब्रोमो नेम होगा यूपीएससी 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 ही या तो प्रोपीन। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टेक्स्ट बुक का इंटेक्स क्वेश्चन 10.1। उसमें नेम दिए गए हैं और पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को पूछे तो रिवर्स आइए, मतलब सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन ब्रांच मेन ब्रांच ढूंढनी है। जैसे कि यहाँ पे मेन ब्रांच है पेंटेन 5 कार्बन की, तो आपको ड्रॉ कर देने हैं 5 कार्बन्स। ये हो गए 5 कार्बन्स। अभी 5 कार्बन में से 1 2 3 4 इधर से जाओ या इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 दे सकते हो। उसमें 2 नंबर पे क्लोरो, सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर क्लोरो है और तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर मिथाइल है। ठीक है, तो ये सिंपल सा नेम हो गया। बाकी जो जगह पे रही, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करना बाकी रहा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कार्बन को आपको एक ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब कि बाकी के 3 बॉन्ड कौन फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे CH3 आ जाएगा। यहाँ पे ये वाले कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना दिए हैं, मतलब उसने एक ही बॉन्ड बाकी बचा, वो फुलफिल करेगा हाइड्रोजन। इस प्रकार से आप हाइड्रोजन फिल कर सकते हो। ये 11th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इवन 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ बच्चों को पता होता है। फिर नेक्स्ट 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन इज अवर हाइड्रोकार्बन ब्रांच। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? तो ये है साइक्लोहेक्सेन स्टूडेंट्स। उसमें 1 नंबर के ऊपर क्लोरो है और 4 के ऊपर इथाइल। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 डिग्री ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। तो हमें हेप्टेन दिखा, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। 7 कार्बन में लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी आप 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग दे सकते हो। यहाँ पे 4 नंबर के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल 3 डिग्री ब्यूटाइल। और 3 नंबर के ऊपर क्या है? आयोडो। तो 3 नंबर के ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप दिखा सकते हो आयोडीन, आयोडो। बाकी जगहों पे आप हाइड्रोजन फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर 4th वाला 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन। अभी ब्यूटुइन हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और ट्विन का मीनिंग है 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होना। तो यहाँ पे ब्यूट 1 2 3 4 कार्बन हो गए, उसमें सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड एंड 1 और 4 के ऊपर ब्रोमो। तो ये हो गया 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन फिल कर देते। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो हमें हाइड्रोकार्बन पकड़ना है। सबसे पहले कौन आएगा? बेंजीन। तो बेंजीन साइकिल आपको ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, बेंजीन के साथ 1 नंबर के ऊपर ब्रोमो है, 4 नंबर के ऊपर सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री ब्यूटाइल। 2 डिग्री ब्यूटाइल के बारे में हमने ये चैप्टर के सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दिया गया है। एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड में भी सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। नियो के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो 1 ब्रोमो हो गया, 4 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, अभी 2 नंबर पे बाकी बचा मिथाइल। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का। फिर इसी क्वेश्चन के साथ को रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का 10.3। उसमें 4 नंबर का कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा। बाकी के आपसे खुद से भी हो जाएंगे और काफ़ी कुछ तो यही कॉमन है, मतलब सेम क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन में है और वही क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.3 में है। तो उसमें 4th एक्सरसाइज में 10.3 क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन सब क्वेश्चन नेम है 2 ब्रैकेट में 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
तो अभी सबसे पहले हम पकड़ेंगे ऑक्टेन को। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन। तो ये हो गया 8 ऑक्टेन। उसमें 2 नंबर के कार्बन के ऊपर 2 क्लोरोफिनाइल। तो फिनाइल मतलब C6H5। तो C6H5 2 नंबर पे C6H5 बेंजीन साइकिल। और उसमें फिनाइल के साथ 2 नंबर पे क्लोरो। तो ये फिनाइल का 1 नंबर, ये फिनाइल का 2 नंबर, फिनाइल के 2 नंबर पे क्लोरो। और ऑक्टेन के फर्स्ट नंबर पे आयोडीन, इसलिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं आयोडीन। बाकी जगहों पे आप हाइड्रोजन अपने हिसाब से रख सकते हो टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो देखना है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.1। उसमें हमें करना है, कंपाउंड दिए गए हैं और क्लासिफिकेशन करना है कि कंपाउंड, वेदर अवर कंपाउंड इज एलाइलिक, अल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, इवन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो उसका क्लासिफिकेशन करना है एज वेल एज उसका IUPAC नेम देखना है। ठीक है, तो सब कंपाउंड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्म में ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि अगर इस फॉर्म में कंपाउंड होंगे तो थोड़ा इनिशियली बिगिनिंग में आपको तकलीफ होगी। एट द एंड ऑफ द 12th स्टैंडर्ड आप यूज टू हो गए होंगे, तब आपको इतना आसानी से पता चल जाएगा। पहले इनिशियली आपको क्या करना है, रफ में कंपाउंड को थोड़ा एलिमिनेट करना है, थोड़ा सिंपल करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के तौर पे ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा CH3 ट्वाइस CH के बाजू में CH3 ट्वाइस है, इसका मतलब ये CH के साथ 2 CH3, इस तरह से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं कि CH3 2 बार एंड देन CH, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, देन आएगा CH अगेन और वो CH के साथ Cl, फिर CH3। अभी लॉन्गेस्ट चेन हो गई मेन ब्रांच 4 कार्बन की, और 4 कार्बन की ब्रांच में 1 2 3 4 में इस तरह से जा रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूशन ब्रांच के तौर पे क्लोरो और मिथाइल, उसमें नेम होगा IUPAC नेम 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका जो टाइप है वो होगा अल्काइल बेंजीन नहीं, अल्काइल हैलाइड। क्यों अल्काइल हैलाइड? क्योंकि हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज है ही है, साथ साथ में ऑल कार्बन, बाकी के सारे कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड है। मतलब ये हेलोअल्केन या तो अल्काइल हैलाइड है। और उसमें भी सब टाइप होगा इसका सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, इज डायरेक्टली अटैच विद अनदर 2 कार्बन्स एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। उसके नीचे CH3 CH2 CH3, मतलब ये CH के साथ CH3 हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर ये CH के साथ है ये वाला CH, ठीक है। फिर है C2H5 मतलब इथाइल, CH2 CH3। फिर ये CH के साथ है Cl अगेन। अभी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको 11th स्टैंडर्ड में प्रॉपर प्रैक्टिस नोमेनक्लेचर की नहीं होती है, वो लोग गलती करते हैं और लिख देते हैं पेंटेन या तो ब्यूटेन। 1 2 3 4 ब्यूटेन, गलत हुआ। 1 2 3 4 5 6 ये तो हेक्सेन हो गया। इनको प्रैक्टिस होती है उनसे गलती नहीं होती है, लेकिन आपको याद रखना है ये। अभी यहाँ पे 1 2 3 इधर से अगर गए तो 3 पे मिथाइल, 4 पे क्लोरो। लेकिन इधर से अगर गए 1 2 3 4 5 6 तो 3 पे क्लोरो 4 पे मिथाइल, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम होगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। और इसका जो टाइप है वो है अल्काइल हैलाइड, अगेन ऊपर जैसा ही। और एज वेल एज ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ही है, क्योंकि हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है डायरेक्टली दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है। हैलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विद अनदर 2 कार्बन डायरेक्टली,
दैट्स वाई इट इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिर ये थर्ड वाले कंपाउंड का देखते हैं। थर्ड वाले कंपाउंड में CH3 CH2C, ये C के साथ CH3 ट्वाइस CHNI, तो उसको ड्रॉ करते हैं पहले। C के ऊपर नीचे CH3 लिख देता हूं, फिर आएगा CH3 दो बार, एंड यहाँ पे CH2 होगा, CH2 यानी फिर I। तो आप देखिए यहाँ पे ये हुआ मेन ब्रांच लॉन्गेस्ट चेन, उसमें 1 नंबर यहाँ से दूंगा मैं, 1 पे आयोडो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के तौर पे और 2 नंबर पे 2 मिथाइल। तो यहाँ पे IUPAC नेम होगा आसान, 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन टाइप जो है वो होगा अगेन अल्काइल हैलाइड, बट दिस टाइम दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो है अल्फा कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये हुआ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद ये फोर्थ कंपाउंड में CH3 थ्राइस C, मतलब ये C के साथ 3 बार CH3, उसके साथ ये C, फिर CH2, फिर आएगा ये CH के साथ Br भी है और फिनाइल भी है, C6H5 भी है, CH के साथ Br एंड C6H5 फिनाइल या तो बेंजीन साइकिल। अगर आप C6H5 को एज अ मेन ब्रांच कंसीडर कर रहे हो तो उसको बेंजीन लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर C6H5 को एज अ सब्स्टिट्यूशन ब्रांच जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल होता है तो आपको C6H5 को लिखना पड़ेगा फिनाइल। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका टाइप देखेंगे कि ये कौन से टाइप का अल्काइल है, मतलब कौन से टाइप का हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और इट इज डायरेक्टली अटैच विथ एरोमेटिक रिंग बेंजीन साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज बेंजालिक हैलाइड। और बेंजालिक हैलाइड के नोमेनक्लेचर के डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है कि बेंजालिक में हमें क्या करना है, पूरा नाम लिखना है, आगे का ये जो शाखा है उसका नेम हमें ब्रैकेट में करना है और ब्रैकेट के पीछे एज अ मेन ब्रांच हमें लेना है बेंजीन साइकिल, तो पीछे लिख देना है बेंजीन। मतलब कि ये हमारी हुई सब्स्टिट्यूशन ब्रांच, उसमें 1 नंबर, अगेन नंबरिंग हमने 1 2 3 4 दिया, ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल के 1 नंबर पे ब्रोमो, 3 नंबर पे 2 मिथाइल, इसलिए नेम ऐसा होगा 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट कंप्लीट बेंजीन। तो दिस इज द IUPAC नेम, प्रॉपर नेम ऑफ दिस कंपाउंड। उसके बाद फिफ्थ CH3CH, अगेन CH3 CH Br एंड CH3। तो ये CH के साथ CH3 है, CH3 CH, नीचे है CH3, फिर CH Br एंड CH3। तो ये कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड दोनों एक सेम कंपाउंड दिख रहा है, खाली जहाँ पे क्लोरो लिखा है ये 5th वाले में आ जाएगा ब्रोमो, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है ना। उसके बाद 6th CH3C, और ये C के साथ 2 बार इथाइल, फिर CH2Br, तो उसको ड्रॉ करेंगे CH3C, उसके साथ 2 बार इथाइल CH2 CH3 इथाइल C2H5 हो गया, देन नीचे भी ऐसा ही, तो 2 बार इथाइल हो गया, ठीक है ना। फिर आएगा CH2। अभी इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर देखोगे ना तो ये 5 कार्बन की हो रही है, लेकिन इसको हम मेन ब्रांच के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे। एज अ मेन ब्रांच हम 1 2 3 4 इधर 4 कार्बन की ये मेन ब्रांच होगी या तो ये मेन ब्रांच होगी,
क्योंकि अगर हम इसको मेन ब्रांच करने गए 5 कार्बन की तो हमारा हेलोजन ब्रोमीन आउट ऑफ द चेन हो जाएगा। इसलिए या तो ऊपर गए या तो नीचे, टोटल 4 कार्बन की मेन ब्रांच ब्यूटेन, ठीक है ना। और ब्यूटेन के 1 नंबर पे ऊपर ब्रोमो है और ब्यूटेन के 2nd नंबर के कार्बन के ऊपर इथाइल और मिथाइल है। इसलिए इसका IUPAC नेम होगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। और उसका जो टाइप है वो होगा अल्काइल हैलाइड। और उसमें भी इसका टाइप होगा प्राइमरी। क्यों प्राइमरी? क्योंकि हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन में टाइप हुआ अल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट 7 कंपाउंड हमारा जो है, इसमें CH3C Cl C2H5 मतलब इथाइल एंड CH2CH3। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है इसके साथ Cl भी होगा, इथाइल भी होगा। ये C के साथ एक मिथाइल Cl, इथाइल C2H5 एंड अगेन C2H5। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन एंड मेन ब्रांच ये 5 कार्बन की होगी। दिस इज अवर मेन ब्रांच, ठीक है। एंड मेन ब्रांच के 1 2 3 4 5 आइदर 3 कार्बन फ्रॉम दिस साइड और 3rd कार्बन फ्रॉम दिस साइड। 3rd कार्बन के ऊपर क्लोरो और मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूशन ब्रांच पे है, जिसलिए और यहाँ पे नेम होगा ये कंपाउंड का 3 क्लोरो 3 मिथाइल 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। उसके बाद इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH CH3 ट्वाइस। तो ये C के साथ Cl भी है और CH2 भी है, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं। हाँ, इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप भी होगा अल्काइल हैलाइड, और वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसलिए क्योंकि हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया Cl, फिर CH2, फिर मैंने लिखा CH और CH के साथ 2 बार CH3, ठीक है। अभी यहाँ पे हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इट इज अ विनाइल हैलाइड। तो इसका टाइप जो हुआ वो है विनाइल हैलाइड, ठीक है। और इसका नेम जो है, और इसका नेम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए हम यहाँ से 1 नंबर देंगे। और 6 कार्बन की मेन ब्रांच है, इसलिए हेक्सीन होगा, हेक्सटूइन। उसमें एज अ सब्स्टिट्यूशन ब्रांच के तौर पे क्लोरो 3 नंबर पे और 5 नंबर पे मिथाइल, इसलिए यहाँ पे IUPAC नेम होगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सटूइन, ठीक है। फिर यहाँ पे 9th कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH C। तो ये C के साथ Br भी है और CH3 2 बार है। इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहां तक तो सिंपल था। ये C के साथ Br है और यही C के साथ 2 बार मिथाइल भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की है। इसमें 5 कार्बन की चेन के अंदर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 3 के ऊपर, 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन ब्रांच पे मिथाइल भी है और 4 नंबर पे ऊपर ब्रोमो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेम होगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट टूइन। फिर इसके बाद 10th, इसमें पैरा पोजीशन पे क्लोरो C6H4, मतलब ये C6H4 को हेक्सेन मत समझ देना, ये C6H4 है फिनाइल। बेंजीन साइकिल में से 2 H निकल गए हैं। फिर है CH2 CH CH3 ट्वाइस। तो बेंजीन साइकिल के पैरा पोजीशन में से
एक पोजीशन पे क्लोरो है और दूसरी पोजीशन पे ये CH2 CH CH3 दो बार। तो इसमें 1 नंबर बेंजीन साइकिल में 1 नंबर मैंने इसको दिया, 4 नंबर के ऊपर ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप। पहले तो इसका टाइप क्या होगा, तो ये कंपाउंड का जो टाइप है वो है एराइल हैलाइड। क्यों एराइल हैलाइड? क्योंकि हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक साइकिल के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और उसमें भी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एराइल हैलाइड। और इसका नोमेनक्लेचर के लिए 1 नंबर पे क्लोरो, इसलिए 1 क्लोरो 4 आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, आप आइसोब्यूटाइल के बदले ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 मिथाइल प्रोपाइल, ऐसा भी लिख सकते हो। 1 क्लोरो 4 ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ऐसा भी नेम आप कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे 11th नेम मेटा Cl, फिर CH2 C6H4, ऊपर वाले जैसे ही CH2 CH3 ट्राइस। तो इसका मतलब ये बेंजीन साइकिल के मेटा पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया बेंजीन साइकिल, उसमें ऊपर CH2 Cl मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका जो टाइप हो गया वो तो पता चल जाएगा, लेकिन पहले पूरा कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं। फिर दूसरा, इधर फ्रॉम दिस साइड 3 नंबर और दिस साइड 3 नंबर, 3 नंबर के ऊपर मेटा पोजीशन के ऊपर हमारे साथ और क्या है, ये वाला ग्रुप पूरा CH2 C एंड CH3 3 बार। ध्यान से देखो, ये जो पूरा ग्रुप है वो है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल भी बोल सकते हो, या तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये इसका टाइप हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्यों, इसको हमने बेंजाइलिक हैलाइड क्यों बोला? क्योंकि हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और वो डायरेक्ट बेंजीन साइकिल के साथ अटैच है, और ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका IUPAC नेम अगर देखा जाए तो बेंजाइलिक हैलाइड में नोमेनक्लेचर की सिस्टम मैंने सिखाई थी। यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है, बेंजीन साइकिल के 1 नंबर के ऊपर क्लोरोमिथाइल है, क्लोरोमिथाइल। अगर CH3 होता तो मिथाइल हो जाता, ठीक है ना, लेकिन CH2Cl है इसलिए क्या होगा, क्लोरोमिथाइल। और 3 नंबर के ऊपर, यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर है नियोपेंटाइल, और नेम के पीछे लगेगा बेंजीन, मेन ब्रांच के तौर पे बेंजीन। तो ये हो गया ये कंपाउंड का IUPAC नेम। हाँ, यहाँ पे मेरा ये जो 9th वाला कंपाउंड है इसका टाइप लिखना रह गया था बाय मिस्टेक। तो हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज एंड इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये इसका टाइप हुआ एलाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ क्या है, sp3 वाला कार्बन, और वो sp3 वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, ये है एलाइलिक हैलाइड। पार्ट 1 के वीडियो में क्लासिफिकेशन में हमने ऐसे एग्जाम्पल एक तो देखे थे, एलाइलिक हैलाइड क्या है वो समझा था। उसके बाद 12th लास्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ये क्वेश्चन का, कि यहाँ पे ऑर्थो Br C6H4 ऊपर वाले जैसे ही, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन है, ऊपर मेटा पोजीशन था, इधर ऑर्थो पैरा पोजीशन था। ऑर्थो पोजीशन पे Br C6H4 देन CH CH3 CH2 CH3, तो हमें C6H4 बेंजीन साइकिल होता तो ये बेंजीन अगर होता तो C6H6 होता, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और Br आया, और दूसरा हाइड्रोजन भी निकल गया ऑर्थो पोजीशन। ठीक है ना, तो हो गया C6H4। और सेकंड नंबर यहाँ पे, और सेकंड नंबर पे क्या है, ये वाली पूरी चेन CH के साथ CH3 देन CH2 देन CH3। तो यहाँ पे इसका जो टाइप है वो है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्योंकि हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन साइकिल के साथ अटैच है,
और इसका IUPAC नेम जो है वो है 1-bromo-2 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। या तो फिर तुम सेकेंडरी बेंजीन अगर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1-bromo-2 1-methyl-propyl बेंजीन। लेकिन मेरे हिसाब से ये ऊपर वाला नेम आपके दिमाग में इजीली उतर जाएगा। ये चेन को 2 डिग्री ब्यूटाइल बोलते हैं, ऐसे ये चेन को 2 डिग्री ब्यूटाइल बोलते हैं। ये 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने सीख लिया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10.2। उसमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं, नेम उसके हमें करने हैं, IUPAC नेम हमें करने हैं। तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये जो कंपाउंड है उसको हम थोड़ा और सिंपल तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे CH3 CH Cl देन CH उसके साथ Br यहाँ पे CH3। लॉन्गेस्ट चेन हमारी 4 कार्बन की है, मेन ब्रांच। उसमें यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 नंबर पे क्लोरो, 3 नंबर पे ब्रोमो, और इधर से अगर 1 नंबर करे तो 2 नंबर पे ब्रोमो और 3 नंबर पे क्लोरो। और 11th स्टैंडर्ड में IUPAC के रूल जो है नोमेनक्लेचर के, उस हिसाब से ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट। तो हमारा IUPAC नेम यहाँ पे होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। फिर नीचे जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है उनको ये कंपाउंड देख के वो घबरा जाता है कि करना क्या है, कहाँ से शुरू करना। तो बेटा शुरुआत कार्बन से करनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन के साथ और कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे शो किया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इथेन होगा, इथेन डेरिवेटिव है ये। इथेन में क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और 3 हाइड्रोजन इस तरफ 3 हाइड्रोजन इस तरफ, ऐसा है होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने देखा, ठीक है। बाकी के सब जगह पे कौन होंगे, हेलोजन, क्योंकि कंपाउंड को ऐसे लिखा है। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फ्लोरीन और राइट हैंड साइड पे ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। मतलब कि हमारी मेन ब्रांच हो गई कितने कार्बन की, 2 कार्बन की। आप देख सकते हो ये 2 कार्बन मतलब इथेन। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 3 हेलोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हेलोजन है, तो इसको मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम होगा 1-bromo 1-chloro 1,2,2 ट्राइफ्लोरो इथेन। ये हो गया इसका नेम, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं, ये कंपाउंड में आइदर लेफ्ट या राइट कहीं से भी जाओ, ट्रिपल बॉन्ड को तो 2-3 नंबर ही मिलने वाला है, 1 2 3 4। इधर से जाओ या तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4। लेकिन ये फर्स्ट वाले में जैसे ब्रोमो और क्लोरो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पे ब्रोमो क्लोरो में हम लोग ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंड से सेम नंबर मिल रहे इसलिए। हाँ, अगर हमारा कंपाउंड ऐसा होता तो इधर हम लोग यहाँ से ही नंबरिंग करते हैं, क्योंकि दोनों एंड से सेम नंबरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमारा कंपाउंड ये फर्स्ट और थर्ड ऐसा है जिसमें दोनों एंड से 2-3 नंबर यहाँ पे, और इधर थर्ड नंबर में इधर से जाए तो 1-4, इधर से जाए तो भी 1-4 पे हेलोजन। तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। 11th स्टैंडर्ड में ये लॉ हमने रूल ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे IUPAC नेम होगा 1-bromo 4-chloro ब्यूट-2-ine, ठीक है। फिर ये फोर्थ वाला कंपाउंड में ये कार्बन को कॉन्सेंट्रेट करिए, इसके साथ CCl3 थ्राइस, मतलब 3 बार CCl3 जुड़ा हुआ है। CCl3 के बदले अगर CH3 होता ना तो हम लोग उसको मिथाइल बोलते, लेकिन यहाँ पे CCl3 है, मतलब ट्राइक्लोरोमिथाइल। CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना, CH2Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरोमिथाइल, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे CCl3 है, मतलब हो गया ट्राइक्लोरोमिथाइल। लेकिन पहले तो इसको ड्रॉ करना चाहिए हमें, एक C के साथ Cl कहीं पे भी दिखा दो,
और बाकी की 3 जगहों पे CCl3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेन ब्रांच देखनी है। मेन ब्रांच हमारी है 3 कार्बन की। देखिए जरा, 3 कार्बन की मेन ब्रांच, ये 1 कार्बन फर्स्ट, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल हमारी 3 कार्बन की मेन ब्रांच हो रही है। और ये मेन ब्रांच पे इसके अलावा क्या है, 3 कार्बन के अलावा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। देखिए 1 नंबर पे 3 क्लोरीन है, 2 नंबर पे 1 क्लोरीन है और 3 नंबर पे 3 क्लोरीन। मतलब कि यहाँ पे IUPAC नेम हो सकता है 111 2 333 हेप्टाक्लोरो। ठीक है ना। क्यों हेप्टा? क्योंकि 7 टाइम, 3 + 3 6, 3 + 3 6 + 1 7। एंड सेकेंड नंबर पे क्या है, मिथाइल। लेकिन मिथाइल के साथ क्या है, क्लोरो, 3 बार क्लोरो। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 ट्राईमिथाइल ट्राईक्लोरोमिथाइल ब्रैकेट कंप्लीट। एंड ये सारा का सारा तो प्रीफिक्स है। मेन ब्रांच कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, इसलिए नाम में लगेगा प्रोपेन। तो ये नेम हो गया 111 2 333 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राईक्लोरोमिथाइल प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट 5th कंपाउंड जो है, उसमें पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसका नेम के बारे में सोचेंगे। CH3C, और ये C के साथ पैरा पोजीशन के ऊपर C6H4 बेंजीन साइकिल, उसमें Cl, मतलब 2 फिनाइल, क्योंकि ट्वाइस है ना। तो यहाँ पे आपके पास 2 फिनाइल ग्रुप है, उसमें क्लोरो है ऊपर और नीचे दोनों बाजू, पैरा पोजीशन पे क्लोरो, और उसके साथ है CH, फिर है Br, और वही CH वाले कार्बन के साथ CH3। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन मेन ब्रांच देखनी पड़ेगी। तो ये है हमारी मेन ब्रांच। मेन ब्रांच में 2 नंबर पे ब्रोमो है और 3 नंबर पे ये साइकिल, बेंजीन साइकिल है 2 बार। अब ये बेंजीन साइकिल वाला जो है, उसमें अगेन नंबरिंग हमने किया। तो पूरे कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो 3 बिस। बिस के बदले हम यहाँ पे डाई भी लिख सकते हैं। बिस इंडिकेट डाई, ट्रिस इंडिकेट ट्राई। ठीक है, तो 3 बिस 4 क्लोरोफिनाइल ब्रैकेट कंप्लीट। एंड मेन ब्रांच कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। तो यहाँ पे होगा ब्यूटेन। 2 ब्रोमो, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड, 2 ब्रोमो 3 बिस 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। देन द लास्ट कंपाउंड CH3 थ्राइस C, मतलब कि ये कार्बन के साथ 3 बार CH3 है। फिर उसके साथ है CH के साथ डबल बॉन्ड से C, फिर उसके साथ है Cl ऊपर या नीचे कहीं पे भी बताओ, C6H4 बेंजीन साइकिल, एंड उसके पैरा पोजीशन पे आयोडीन है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, इसमें हमें एज अ मेन ब्रांच बेंजीन को अज्यूम करने के बदले ये जो ब्यूटवनिन है उसको हम एज अ मेन ब्रांच कंसिडर करेंगे। तो ये जो हमारा ब्यूटवनिन है वो है हमारा मेन ब्रांच ब्यूटवनिन। ब्यूटवनिन के साथ एक क्लोरो सब्स्टिट्यूशन ब्रांच है, दूसरे 2 मिथाइल है और एक ये फिनाइल के भी 4 नंबर के ऊपर आयोडो है। इसलिए हम लोग यहाँ पे नेम करेंगे, IUPAC नेम होगा यहाँ पे 1 क्लोरो 1 4 आयोडो फिनाइल 4 आयोडो फिनाइल 3
डाइमिथाइल, क्योंकि 3 नंबर पे 2 बार मिथाइल है ना, 3 डाइमिथाइल ब्यूटवानिन, ब्यूटवानिन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, वीडियो के एंड में कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। ये वीडियो की प्रिपरेशन जब घर पे करो तो मैंने जैसे शीट ब्लैंक रखी थी, नेम खुद से लिखे, ठीक है, आपको समझाते समझाते। उसी प्रकार आप 1 बार 2 बार 3 बार ये वीडियो को देख लेने के बाद आपको कंपाउंड के नेम लिख देना है, कंपाउंड ड्रॉ कर देना है, फिर उसका नेम खुद से लिखना है, ना कि आपको देख देख के लिखना है, ठीक है ना। आपको तब तक आना चाहिए जब तक खुद से ना कर पाओ। देखो, बोलते ना लोग कि लिख लिख के लर्न करो, नोमेनक्लेचर है, रिएक्शन है, लेकिन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारने से लर्न नहीं होगा, उसको आपको समझना पड़ेगा और खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 4 के वीडियो में जल्दी ही वो अपलोड होगा, और पार्ट 4 के वीडियो में हम लोग जाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।